चैप्टर 3 रिलेशंस सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स है 3.34। इसमें एस, टी और डब्ल्यू ये तीन सेट गिवन है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है बाय ट्री डायग्राम। तो सबसे पहले हम ट्री डायग्राम में जो फर्स्ट रो लेंगे, इसमें हम पहला जो सेट एस है इसके एलिमेंट लिखेंगे। एस के एलिमेंट हैं ए, बी, सी। इसके बाद सेकंड रो में जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे देखें। जो सेट एस का पहला एलिमेंट है इसको हम दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ रिलेट करके लिखेंगे। तो टी के एलिमेंट हैं बी, सी, डी, तो यहाँ आ जाएगा बी, सी, डी। ऐसे ही एस का जो दूसरा एलिमेंट है इसको भी दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ रिलेट करेंगे, बी, सी, डी। ऐसे ही तीसरे एलिमेंट को भी इसके साथ रिलेट कर देंगे, बी, सी, डी। अब जो तीसरी रो है उसमें तीसरे सेट के एलिमेंट आएंगे। तीसरे सेट के एलिमेंट हैं ए, डी, लेकिन ये जो दूसरे सेट के एलिमेंट लिखे हैं इसके हर एलिमेंट के साथ अब ये ए और डी रिलेट होगा, यानी तीसरे सेट के एलिमेंट रिलेट होंगे। ये बी के साथ आ जाएगा ए, डी, ऐसे ही सी के साथ भी ए, डी, डी के साथ भी ए, डी, इसी तरह इसके साथ भी। ये दूसरी रो में हर एलिमेंट को हमने क्या किया, ए, डी के साथ रिलेट कर दिया। अब हमने लिखना है एस क्रॉस टी क्रॉस डब्ल्यू। ये कैसे लिखेंगे देखें, इस बुक में उन्होंने नोटेशन यूज़ की है आर्डर पेयर के लिए। देखें, अगर ये ए, बी, ए ये आपस में जब रिलेट करेंगे तो ये आएगा ए कॉमा बी कॉमा ए, ये एक आर्डर पेयर बनेगा। इस बुक में उसने इस आर्डर पेयर के लिए लिखा हुआ है ए, बी, ए, यानी इस नोटेशन को यूज़ करके हमने ये एस क्रॉस टी क्रॉस डब्ल्यू के एलिमेंट लिखने हैं। ये कैसे आएगा देखें, ये पहला एलिमेंट है, ये पहले बी के साथ रिलेट करेगा और फिर बी आगे ए के साथ रिलेट करेगा, तो ये आ जाएगा ए, बी, ए। ऐसे ही देखें, ए फिर बी के साथ रिलेट करेगा और बी आगे डी के साथ कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए, बी, डी। इसी तरह देखें, अब बी वाले ख़त्म हो गए, अब ए जो है वो आगे सी के साथ रिलेट करेगा, सी आगे ए और डी के साथ, तो ये आएगा ए, सी, ए। इसी तरह ए, सी, डी, ऐसे ही ए, डी, ए, डी, डी। इसी तरह ये बी और सी वाले लिखेंगे। तो ये एस क्रॉस टी क्रॉस डब्ल्यू की ट्री डायग्राम है और ये उसके आर्डर पेयर सारे लिखे गए हैं। 3.35 है, इसमें सी गिवन है, एच टी ये क्या चीज़ है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है जी, अगर कॉइन को टास्क करें तो ये उसका सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। हमने सी स्क्वायर और सी क्यूब फाइंड करना है। देखें, सी स्क्वायर में सी को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। सी हमारे पास है एच टी क्रॉस एच टी। पहले इस एच को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एच एच, एच टी, फिर टी को करेंगे तो ये आ जाएगा टी एच, टी टी। ये हमारे पास सी स्क्वायर आ गया, ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट इसका, उसमें सी क्यूब फाइंड करना है। सी क्यूब मीन सी क्रॉस सी क्रॉस सी। अब देखें, ये सी क्रॉस सी का हमने आंसर निकाला है, वो ये सी स्क्वायर ये आया है। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी। अब सी स्क्वायर का आंसर ये है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। सी के एलिमेंट है एच टी, तो देखें ये पहले एच एच
एच के साथ होगा तो ये ट्रिपल एच हो जाएगा। फिर एच एच टी के साथ आएगा तो ये आ जाएगा एच एच टी। फिर एच टी को एच के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एच टी एच। ऐसे ही एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी। ऐसे ही टी टी को इनके साथ करेंगे तो ये आएगा टी टी एच और टी टी टी। ये हमारे पास सी क्यूब आ जाएगा। 3.3 है, इसमें आर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें, अगर दो आर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं यानी x1 y1 इक्वल है x2 y2 के, तो इट्स मीन कि इसमें ये जो फर्स्ट ट्यूपल है ये फर्स्ट ट्यूपल के इक्वल है। ऐसे ही ये जो सेकंड ट्यूपल है यानी कॉमे के बाद वाला, ये दूसरे आर्डर पेयर में कॉमे के बाद वाले के इक्वल होगा। यानी दो आर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग ट्यूपल्स आपस में इक्वल होते हैं। देखें, ये दोनों आर्डर पेयर इक्वल हैं, इसलिए x + 2 इक्वल होगा 5 के। और ये जो 4 है ये सेकंड ट्यूपल है और यहाँ पे सेकंड ट्यूपल 2x + y है, तो ये 4 इक्वल आएगा 2x + y के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। यहाँ से x निकाल लें तो ये आ जाएगा 5 - 2 3। ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, x की जगह 3 आ जाएगा। 4 = 6 + y, तो y इक्वल आएगा -2। ये x और y की वैल्यू होगी। इसी तरह बी पार्ट में देखें, फर्स्ट ट्यूपल y - 2 ये इक्वल आएगा, यहाँ फर्स्ट ट्यूपल x - y है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और सेकंड ट्यूपल है 2x + 1 और यहाँ पे y + 2, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये -1 + 2 y - x = 1, इक्वेशन नंबर 1। और ये 2x - y = 2 - 1, 2x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे तो x = 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y = 3 आ जाएगा। 3.37, इसमें सेट A में नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं 3, सेट B में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 5। तो हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने हैं A क्रॉस B में। तो इसका फार्मूला देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट B। अब A के एलिमेंट हैं 3 और B में एलिमेंट हैं 5, 5 3 15, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 15 होंगे। ऐसे ही B क्रॉस A में नंबर ऑफ़ एलिमेंट आएंगे नंबर ऑफ़ B मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ A। B में 5, A में 3, 15। ऐसे ही A स्क्वायर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट, A स्क्वायर मीन A क्रॉस A, तो ये आ जाएगा n ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट B, सॉरी नंबर ऑफ़ एलिमेंट A। अब A में एलिमेंट 3 है, फिर A में एलिमेंट 3, तो ये कितने हो गए 9। ऐसे ही B स्क्वायर का मीन B क्रॉस B, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन B, तो 5 × 5 25। बी पार्ट में हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने हैं A क्रॉस B क्रॉस A में, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट B मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट A। अब A के एलिमेंट हैं 3, B के 5, A के 3, तो मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 15 3 45। ऐसे ही A क्यूब, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करने हैं। A क्यूब मीन A क्रॉस A, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ एलिमेंट A
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 27। ऐसे ही बी क्यूब में फाइंड करने हैं। बी क्यूब मीन बी क्रॉस बी क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 125। ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट।